तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 3D का। क्या बोल रहा है, टू लाइन्स व्हिच इक्वेशन आर गिवन एज L1 and L2 lie in same plane if L1 intersect plane x plus y plus z is equal to 15 at P, then distance of P from point 3, 4, 3। तो हमें पहले क्या करना होगा कि पहले दोनों लाइन क्या कर रहा है, एक प्लेन में लाई कर रहा है और लाइन L1 जो है इस प्लेन को इंटरसेक्ट करता है पॉइंट P पे। तो P एंड इस गिवन पॉइंट के मिडिल का डिस्टेंस कैलकुलेट कर। पहले ये नहीं बोला गया कि ये वाले जो लाइन है L1 L2 ये इस वाले प्लेन में लाई करता है, ये किसी और प्लेन में लाई करता होगा। मीन्स L1 एक लाइन है और एक L2 लाइन है, दोनों एक प्लेन में लाई कर रहा है। अगर प्लेन में लाई कर रहा है तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि इक्वेशन जो है x माइनस 3/2 सेकेंड y माइनस 2/3 इज इक्वल टू z माइनस 1/λ और सेकेंड x माइनस 2/3 y माइनस 3/2 z माइनस 2/3। अगर ये एक प्लेन में लाई करेगा तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो रहा होगा, जो ये वेक्टर होगा, ये वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट इन दोनों पॉइंट के डिफरेंस से क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा क्या, क्योंकि b1 b2 वेक्टर इधर है और इस पे दो पॉइंट है। इन दोनों वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करें तो ये इस जो लाइन होगा इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो चलिए पहले हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझने का ट्राई करते हैं कि क्या हुआ होगा। मीन्स ये प्लेन है तो लाइन के करस्पॉन्डिंग जो इसका डायरेक्शन रेशियो वेक्टर होगा b1 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस लेमडा के कैप, और इस वाले का डायरेक्शन रेशियो वेक्टर जो है b2 वो क्या गिवन है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब इन दोनों लाइन पे दो पॉइंट था, कुछ पॉइंट ये थे, क्या था 3, 2, 1 पॉइंट है और इस वाले में 2, 3, 2 पॉइंट है। तो इन दोनों पॉइंट को जब ज्वाइन करेंगे तो क्या दिख रहा होगा आप लोगों को, ये दोनों पॉइंट जब ज्वाइन करेंगे तो ये b1 क्रॉस b2 के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर या फिर ऐसा भी सोच सकते हैं कि तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में लाई कर रहा है। तो जब तीन वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करेगा तो उससे वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड क्या होता है, बॉक्स ABC, और बॉक्स ABC हम लोग डायरेक्टली कैसे कर लेते हैं, कैलकुलेट डिटर्मिनेंट से। तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट क्या क्रिएट हो जाएगा 3 - 2 1 -1 -1 2 3 लैम्डा 3 2 3। तो यहाँ से अगर इसे सॉल्व करें तो 9 - 2 लैम्डा प्लस 1 6 - 3 लैम्डा -1 4 - 9। तो ये क्या हो जाएगा 9 - 2 लैम्डा प्लस 6 - 3 लैम्डा प्लस 5 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या दिखा 20 - 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू 4। तो लैम्डा हमारा 4 आ गया। तो अब क्या करें, अगर लैम्डा 4 आ गया है तो हमें आगे इसे सॉल्व करने का ट्राई करना होगा। तो अब क्या करना होगा, यहाँ जो हमारा इक्वेशन हुआ वो किस में कन्वर्ट हो गया, x माइनस 3/2 y माइनस 2/3 z माइनस 1/4। तो इस लाइन पे कोई भी एक पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं अभी कुछ टाइम के लिए म्यू। तो इस लाइन पे पॉइंट क्या हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 3 म्यू प्लस 2 एंड 4 म्यू प्लस 1। ये पॉइंट अब क्या करेगा, इस प्लेन पे भी लाई करेगा। तो इस प्लेन को अगर सॉल्व कर लें प्लेन के साथ, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 3 7 2 9 म्यू प्लस 3 2 5 6 इज इक्वल टू 15। सो म्यू इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास पॉइंट क्या आ गए वहाँ पे, पॉइंट P जो होगा प्लेन पे वो 5 5 5 यही हो जाएगा। 5 5 5 का डिस्टेंस हमें किससे चाहिए 3 4 3 से। तो क्या हो जाएगा 3 4 3 से डिस्टेंस चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंस 4
प्लस 1 प्लस 4 रूट अंडर 9 विच इज इक्वल टू 3। तो यही था क्वेश्चन। तो अपना ऑप्शन जो हो जाएगा डी।